नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं या इलेक्ट्रिशियन आप का काम आपने शुरू किया, स्टार्ट किया, अब आप सीख रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे टूल्स के बारे में जो आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि आमतौर पर अभी जो काम होता है दोस्तों, या तो आप अंडरग्राउंड काम करते हैं या ऊपर बैटरी फिटिंग का काम करते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको पूरी नॉलेज देने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप ओपन फिटिंग करते हैं, केसिंग बैटन लगाते हैं या आप पीवीसी पाइप में फिटिंग करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों क्या आपके पास कुछ टूल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे आपके पास प्लायर, स्क्रू ड्राइवर तो आपके पास होना ही चाहिए। आपके पास उसके साथ साथ दोस्तों एक हथौड़ी हैमर होना चाहिए, छोटा वाला, जिससे आप अगर केसिंग पैटर्न को आप उसके केसिंग कील से अगर लगा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एक हैमर होना बहुत ज़रूरी है, वो छोटी वाली कील ठोकने वाली। ठीक है। नंबर 2 दोस्तों, आपके पास एक मेजरमेंट टेप होना चाहिए, जिससे आप मेजरमेंट कर सकें और उसी हिसाब से कटिंग कर सकें। उसके बाद आते हैं दोस्तों आप, क्योंकि अगर आप वॉल पर ओपन फिटिंग कर रहे हैं तो उसका सीधा होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप या तो आपके पास वाटर लेवल पाइप होना चाहिए, आप वाटर लेवल पाइप से भी आप अपनी जो वॉल है उस पर एक सीधी लाइन ले सकते हैं। और सबसे सीधी जो लाइन आती है दोस्तों वो वाटर लेवल पाइप से ही आती है। अगर आपको वाटर लेवल पाइप से निशान लगाना नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, वाटर लेवल से आप कैसे निशान लगाते हैं उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है। या दोस्तों आसपास एक वाटर स्केल होना चाहिए। ठीक है। इससे भी क्या होता है, इससे भी हम अपना जो आपने जो सीधा लेना है, वो लेवल लेना है, वो भी इससे हम ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस कंडीशन में ये उतना कारगर नहीं है जितना आपका वाटर लेवल होता है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए हैमर। ठीक है। ड्रिल मशीन होनी चाहिए आपका हैमर टाइप, जो काफ़ी हैवी होती है और अच्छा काम करती है। और वो आपने कौन सी लेनी है, अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, जाके आप वहाँ से खरीद सकते हैं। ठीक है। वो होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास एक ड्रिल मशीन भी होना चाहिए। ठीक है। अभी हमने बात की थी हैमर मशीन की, हैमर मशीन के साथ साथ आपके पास एक ड्रिल मशीन भी होनी चाहिए, जो आपका, ठीक है, जो आपका उल्टा और सुल्टा दो के दो तरफ काम करता है। क्योंकि अगर आपने स्क्रू कसने हैं, अगर आप अपनी बैटन को स्क्रू से लगा रहे हैं तो बार बार पेंसिल घुमाने से अच्छा क्या रहता है कि आप जल्दी जल्दी से आपका काम हो जाता है, उसमें आपको लेट नहीं लगती है। ठीक है। इसलिए आपके पास एक ड्रिल मशीन होना चाहिए, और कोई महंगा भी नहीं आता दोस्तों, 800 से 900 रुपये में आजकल वो ड्रिल मशीन आ जाता है, जो आपका उल्टा और सुल्टा दो के दो चलता है। उसके बाद आपके पास दोस्तों होना चाहिए बिट का सेट, जिसमें आपके पास 6 mm से लेकर कम से कम 12 mm तक के आपके पास बिट होनी चाहिए। उसमें क्या होता है, आपका 6 mm, अगर आप रोल प्लग लगा रहे हैं, केसिंग लगा रहे हैं, रोल प्लग लगा रहे हैं, तो उसमें आपका दोस्तों क्या होता है, आपका 6 mm का बिट लगता है। ठीक है। और कहीं पर आप उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, गीजर के फास्टनर लगाने हैं, तो 8 mm 10 mm के चाहिए होते हैं। और कभी भी क्या दोस्तों, आपको एक दीवार से दूसरी तरफ आपको ले आना है, तो दीवार के आर पार आपको अगर छेद करना होता है, उसके लिए आपको 12 mm का बिट चाहिए होता है। कम से कम 12 mm का बिट चाहिए होता है, वो भी आपके पास उसकी जो लंबाई होती है करीब करीब 1 फुट होनी चाहिए, ताकि आपको छीनी हथौड़े से दीवार पर छेद ना करना पड़े। छीनी हथौड़े से अगर आप दीवार पर छेद करते हैं तो दीवार क्या होती है, क्रैक भी जाती है, कहीं प्लास्टर क्रैक हो जाता है, और कभी भी आपको दीवारें डैमेज हो जाती हैं, जिससे और उतना नीट एंड क्लीन काम होता भी नहीं है। इसलिए आपके पास हैमर के साथ है आपके पास एक बिट होना चाहिए, जिसकी लंबाई करीब 12 से 14 इंच हो, और जिससे आप दीवार में आर पार छेद कर लें। और उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं तो आपको कभी क्या होता है कि आप जब काम कर रहे होते हैं उसके सिवा भी आपको और काम भी करने पड़ जाते हैं। तो उसमें जैसे कई चीज़ों पर आपके फास्टनर काम आते हैं, तो आपको फास्टनर की भी नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा फास्टनर कैसे लगाया जाता है। ठीक है। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन से फास्टनर को कैसे लगाया जाता है, और कौन सा फास्टनर कहाँ लगता है, और किस फास्टनर को हमने कहाँ लगाना चाहिए, कौन कहाँ पर अच्छा रहता है, इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों ये आपका ओपन फिटिंग का हो गया। ठीक है, इस ये हो गया आपका। उसके बाद से दोस्तों हम बात करेंगे अंडरग्राउंड फिटिंग। अंडरग्राउंड फिटिंग में दोस्तों आज के काम में और पहले, आज से 10 साल पहले के काम में काफ़ी फ़र्क हो चुका है। क्योंकि आज से अगर 10 साल पहले हम काम करते थे तो दोस्तों उस टाइम पे जो हमारी मशीनें थी, उस टाइम पे ना हमारे पास ग्राइंडर होता था ना कुछ भी, हम सारी कटिंग छीनी हथौड़े से करते थे। तो आज के टाइम पर दोस्तों ग्राइंडर का ज़माना आ गया, ग्राइंडर सबके पास है, डबल ब्लेड ग्राइंडर आ चुके हैं। ठीक है। तो आपके पास एक ग्राइंडर होना चाहिए,
ग्राइंडर के साथ दोस्तों अभी जो पहले आपको बताया मैं, आपके पास ये हैमर होना चाहिए। आजकल दोस्तों जो हैमर आ रही हैं 5 से 6 हज़ार में बहुत सी बढ़िया हैमर आ जा रही है, और जिसमें हिल्टी भी होती है। अगर आप ग्राइंडर से कटिंग करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हिल्टी, आपको छेनी हथौड़ा मारने की जरूरत भी नहीं है। आप हिल्टी से, उसमें हिल्टी होती है, हिल्टी के बिट लगाइए और धड़ 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 करके आपका जो काम 2 घंटे में होना था वो काम आपका 1 घंटे में हो जाना है। तो इसलिए आपके पास हैमर होनी चाहिए हिल्टी वाली। आज की हिल्टी वाली आ रही है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप खरीद सकते हैं। तो फर्स्ट काम तो आपके पास छीनी हथौड़ा होना चाहिए। हथौड़ा कम से कम आपके पास 1 से 100 किलो का होना चाहिए, ठीक है, और एक छीनी होनी चाहिए बढ़िया सी, और ये होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ भी आपको दोस्तों क्या है कि अंडरग्राउंड है, तो यहाँ कटिंग करने के साथ साथ आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम काम को किस तरीके से करें कि आपका पाइप कम लगे, आपका वायर कम लगे, और आपका काम कम मटेरियल में आपका ज़्यादा काम हो जाए, ठीक है। और जब भी आप लेंटर में पाइप डालते हैं दोस्तों, कि पाइप ऐसे डालें कि आपको बीम, जो हमारे कॉलम खड़े रहते हैं, उन पर कहीं कटिंग ना करनी पड़े। अगर आप कहीं पर सरकारी काम करोगे, आपको वहाँ पर बीम कॉलम पर आपको हाथ नहीं लगाने देंगे, इसलिए आपको पाइप डालने का आइडिया होना चाहिए। और उसके साथ साथ दोस्त आपके पास जो टूल्स होने चाहिए, जब आप ये काम कर लेते हैं उसके बाद से आती है वायरिंग का काम। वायरिंग में दोस्तों आपके पास होना चाहिए, या तो आजकल देखो वायरिंग हम जो वायर खींचते हैं स्टील वायर से खींचते हैं, या आपके पास जो पर्दे, ये स्प्रिंग होती है जिसमें पर्दे लगते हैं, उसमें एक हैवी स्प्रिंग आती है, उस स्प्रिंग से बहुत अच्छी वायर खींच जाती है। तो आपके पास वो होना चाहिए जिससे वायर खींचा जा सके। उसके बाद आप जो बॉक्स, आपके जो बॉक्स लगे होते हैं दोस्तों, उसके लिए आपके पास वही वाटर लेवल होना चाहिए। आप जितने भी बॉक्स लगाएं, आपके पास जो हाइट आपको दे दी गई है, उस हाइट के अकॉर्डिंग आप सारे जितने भी आपके पॉइंट हैं उसको सारे बॉक्स आप वाटर लेवल से लगाएं। अगर वाटर लेवल से आप बॉक्स लगाएंगे दोस्तों, तो आपके बॉक्स सीधे रहेंगे, बहुत अच्छा काम रहेगा, जिसका भी आप काम करेंगे वो खुश हो जाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों आपके पास टेस्टर होना चाहिए, आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। अगर ये जनरल से आइटम हैं टूल्स के जो हमारे पास होना चाहिए। अगर आप मल्टीमीटर नहीं भी है कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास जो जनरल टूल्स हैं वो होने चाहिए, तो आप काम शुरू कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके बाद फिर भी उसके पास कोई दिमाग में सवाल रहता है, आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट के जवाब दिए जाएंगे। और कोई दिक्कत होती है, आप डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर रहता है, मेरे अबाउट सेक्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। आप 7 से 9 रात को कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।